दिस इज एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशन। लास्ट एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, उसमें जाकर पहले वो वीडियो देख लेंगे जो कि फॉर्मूले वगैरह समझाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ तो मैं डायरेक्ट इनको सोल्व करूँगा, सब कंसेप्ट मैंने वहाँ समझाए हुए हैं, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। 3 पार्ट है, फिर सेकंड के 4 पार्ट हैं और 3 के भी 4 पार्ट है। कुछ 10 क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे हैं लगभग। देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, बहुत ध्यान से। 64, इसको ऐसे कर देता हूँ ना, 64 पावर 1/2। तो हाउ टू रीड द फैक्टर फॉर्म में 64 को फैक्टर्स की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि आप पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे ऐसे करके। 2, 32, 16, 8, 4, दिस इज 6 टाइम 2, 6 टाइम 2 मतलब 2 पावर 6। सिंपल सिंपल लिखेंगे 2 की पावर 6, और जो ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 1/2, वो अपनी जगह रहेगी। ठीक है, अब a की पावर m और उसकी पावर n यदि है तो क्या होता है, a की पावर mn, दोनों की मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 6 इंटू कितना 1/2 mn हो गया। 2 3 जा 6, तो 2 की बेस वही रहेगा, जो भी होना है पावर्स में होना है। 3 1 जा 3 एंड 2 पावर 3 यानी कि 3 टाइम 2 दैट इज 8। तो 8 इसका आंसर। ऐसे सेकंड देखेंगे हम। सेकंड 32 पावर 1/5। जब 32 को इसी तरह फैक्टर फॉर्म में निकालोगे ना आप, तो 2 की पावर 5 आएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि 2 के तो याद कर लो 10 तक के, अभी आपको थोड़ी पहले बताया था मैंने वीडियो में, इससे पहले वाली में। तो 2 की पावर 5 32 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम, और उसके ऊपर कितनी पावर है 1/5। 32 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 5 और उसके ऊपर 1/5, पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स की मल्टीप्लाई, मतलब 5 की मल्टीप्लाई किसमें होगी 1/5 में। इस वाले 5 की मल्टीप्लाई 1/5 में, ये m है ये n है, mn बन गया, कैंसिल हो गया। तो 2 की पावर 1 मीन्स 2, ये आंसर आ गया। थर्ड 125 पावर 1/3। तो अगर आप 125 को फैक्टराइज करते हो तो 5 25 5 5 25 5 बन जाए 1, 3 टाइम 5 दैट इज 5 पावर 3। तो 5 पावर 3, 5 पावर 3 और उसके ऊपर कितनी पावर है ये वाली 1/3। तो पावर के ऊपर पावर मतलब 5 की पावर mn, m की मल्टीप्लाई n में। ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5, ये इसका आंसर आ गया। इसका 8, इसका 2, इसका 5। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे तुरंत, फिर देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो बिल्कुल ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको भी, कोई भी खास काम बड़ा नहीं है वैसे तो। ठीक, तो देखते हैं 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 का फर्स्ट पार्ट 9 पावर 3/2। तो हाउ टू राइट द 9 द फैक्टर फॉर्म, 3 स्क्वायर, वी नो दैट 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 9 रिटन एज 3 रेज टू एंड होल पावर 3/2। ठीक, विच रूल आर टू बी अप्लाइड देयर, a पावर m पावर n दैट इज पावर a पावर mn, दोनों की मल्टीप्लाई। तो 3 पावर 2 इंटू 3/2, a की पावर m n तो mn, 2 कैंसिल बाई 2 एंड रिमेनिंग पार्ट इज 3 पावर 3, और 3 पावर 3 रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। ठीक, नोट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट 32 पावर 2/5। तो 32 को हमने अभी यहाँ भी लिखा था ना, 32 क्या बनता था 2 की पावर 5, 32 क्या बनता था 2 की पावर 5, और उसके ऊपर जो होल पावर है वो कितनी है 2/5। फिर से ये रूल लग रहा है, पावर के ऊपर पावर आ गई है, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5 mn, m इंटू एन mn, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, आंसर आ गया। थर्ड 16 पावर 3/4।
तो 16 कितना होता है 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, फैक्टर करके निकाल सकते हो आप। तो 2 की पावर 4 और उसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है 3/4। देखो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा है तो ऐसे लिखा है मैंने, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करो पहले। तो 2 की पावर 4 की पावर 3/4, फिर से ये फॉर्मूला बन गया a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। नेक्स्ट, ठीक। फोर्थ में कितना हो गया 125 पावर माइनस के 1/3, तो 125 की पावर कितनी हो गई माइनस के 1/3। तो 125 को जब फैक्टर्स करोगे तो 5 से करोगे तो 25, फिर 5 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम, तो रिटन है 5 की पावर 3, और उसके ऊपर कितनी पावर है माइनस के 1/3, पावर के ऊपर पावर, तो a की पावर m की पावर n, तो 3 की मल्टीप्लाई -1/3 में, m की मल्टीप्लाई n में, 3 से कैंसिल 3 हो जाएगा, तो 5 की पावर कितना बचा -1, यहाँ छोड़ सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको एक बात वो समझाई थी कि a की पावर -n को लिख सकते हैं 1/a की पावर n, तो इसलिए कह रहा हूँ जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देख लेंगे एक बार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो यहाँ मैं ये लगाने वाला हूँ अभी, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप आंसर, और यहाँ भी छोड़ सकते हो कि आप इसको 1 के अपॉन में लिख दो, और अब पावर को हम प्लस रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। नोट कर लेंगे इसको तुरंत। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमारे पास 4 पार्ट हैं यहाँ पर अभी। 3 पावर 2 की पावर 2/3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं भाई, इंटू 2 की पावर 1/5। देखो बेस सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है तो क्या होगा पावर्स प्लस होंगी, ठीक। तो 2 की पावर m प्लस n, 2 की पावर m प्लस n, एलसीएम ले लो, 2 की पावर में होना जो भी होना है पावर में, 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, तो कितना बन गया 2 की पावर 13/15, ये आंसर आ गया बस, 2 की पावर 13/15, ठीक है। सेकंड देखते हैं, 1/3 का क्यूब की पावर 7, तो ये पावर दोनों पे आएगी, यहाँ भी और यहाँ भी, पहले 1 के ऊपर आएगी तो 1 की पावर 7, अब 3 की पावर 3 के ऊपर आएगी तो 3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक। ये पावर दोनों पे। अब 1 की पावर तो कुछ भी करो, 7 करो कितनी करो 1 इंटू 1 इंटू 1 7 टाइम 1, और यहाँ पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो 3 की पावर m इंटू n लग गया, m इंटू n, तो 1/3 की पावर 3 7 जा 21, ये इसका आंसर आ गया 1/3 की पावर 21। यहाँ छोड़ सकते हो आप इसको, या इसको आप ऊपर लिख दो मगर साइन चेंज करके, जो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि 1/a की पावर n को अगर हम चाहें तो a की पावर -n लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा मैंने 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर -n। ये सब मैंने समझाया है आपको, पहले वाली वीडियो जो है इसकी इंट्रोडक्शन वाली, वहाँ देखें आप जाके एक बार। थर्ड, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, तो फॉर्मूला कौन सा होगा a की पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। पावर वैसे पावर क्या हो जाएगी इस बार माइनस, तो क्या होगा 11 तो बेस है दोनों का, पावर में से पावर घटेगी, मतलब 1/2 में से कौन घटेगा 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया इधर, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, तो 1 टाइम 1 1 जा 1,
तो 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4, तो 11 की पावर 1/4। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो a की पावर m इंटू b की पावर m, बेस अलग अलग पावर सेम, देन बेस की मल्टीप्लाई और होल पावर इकट्ठी एक बार लग जाएगी m। तो क्या होगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 8 जा 56, वो पावर अपनी जगह रहेगी 1/2। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो किसी को अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो या फिर कोई और क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे ज़रूर। फिर आपको हम मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम, पॉलिनोमियल। तब तक आप इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लें और कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।